हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हीगू के सर पे चोट लग जाती है और सॉन्ग उसे ध्यान से देखते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो? और ही कहता है और सॉन्ग के चेहरे से लग रहा है जैसे कि थोड़ा गुस्सा है और ही उसके तरफ देख के कहता है, इट इज़ ओके, अपने चोट पे हाथ रखते हुए। और हम देखते हैं कि ही और सॉन्ग दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़े हुए होते हैं और सियाओ चिल्लाते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए कहता है, जल्दी करो, जल्दी अंदर आ जाओ। ही पहले सॉन्ग को गाड़ी में बिठाता है और फिर उसके साथ खुद भी बैठ जाता है और सॉन्ग उसके तरफ बड़े ही ध्यान से देख के कहता है, शिट, आखिर किस इडियट ने तुम्हारे साथ ये सब किया है? और उसकी नज़र ही के चोट पे जाती है जिसे देख करके सॉन्ग को थोड़ी तकलीफ़ हो रही होती है और फिर ही उससे कहता है, ये छोटी सी चोट है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर सॉन्ग ही के हाथ से रुमाल लेके उसके चोट को साफ़ करता है और कहता है, अपनी आंखों को बंद कर दो, नहीं तो ब्लड आंखों में चला जाएगा। और बड़े ही प्यार से उस चोट को साफ़ कर रहा होता है जिससे कि ही को थोड़ा पेन होता है और गुस्से में सॉन्ग कहता है, धत। सियाओ गाड़ी चलाने के लिए तैयार होता है, तभी सॉन्ग उससे कहता है, गाड़ी मत चलाना, और वह दरवाज़ा खोल देता है। ही उसको रोकता है, कहता है, जुआन रुको, पर वो नहीं रुकता और दरवाज़ा खुलते ही सभी फैंस कहते हैं, वाह, ये जुआन है, ओ ये कितना हैंडसम है, सॉन्ग जुआन, आई लव यू। और वे नीचे उतर के चलने लगता है और कोई कहता है, ये पर्सनली देखने से ज़्यादा अच्छा लगता है। और सब जने बहुत ही तेज़ी से चिल्ला रहे होते हैं और सॉन्ग चारों तरफ ढूंढने लगता है उस इंसान को। और अचानक ही उसकी नज़र एक जने पे पड़ती है जो कि कैमरे से वीडियो बना रहा होता है और सॉन्ग अपने बॉडीगार्ड से कहता है, इस आदमी को लेकर आओ। और गार्ड कहता है, जी सर। भीड़ काफ़ी तेज़ी से चीयर कर रही होती है और फिर सॉन्ग एक गहरी सांस लेता है और फिर एक स्माइल देते हुए कहता है, ओह, अभी काफ़ी रात हो गई है और मेरे ख्याल से ये समय आप लोगों के सोने का होगा। लिटिल गर्ल्स, अगर आप समय पे नहीं सोओगे तो आपके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ सकती है। और कहता है, मैंने अपने हार्ट ब्रोकन फ्रेंड्स के साथ थोड़ी सी ड्रिंक की है, सो आई एम लिटिल बाई ड्रंक। आप लोगों ने मेरी पिक्चर ली है, बस उसे प्राइवेट ही रखना, उसे कहीं पे भी शेयर मत करना, ठीक है? और सब लोग चिल्लाते कहते, ऑफ कोर्स, हम नहीं करेंगे। और कोई कहता है, गॉड, उसने मुझे देखा, वाओ, वो ऑसम है, मैं बस बेहोश होने वाली हूँ। और तभी गार्ड किसी को लेते हुए आके कहता है, हैंगे, क्या वो इंसान ये है? और वो इंसान थोड़ा घबरा रहा होता है। तभी सॉन्ग उसको ध्यान से देखता है और उसके कैमरे को छीन के उसमें कुछ देखता है और उसमें थोड़ा सा उसे ब्लड दिखता है और उसे गुस्सा आ जाता है। वो अपने हाथ को क्लेंच करके कहता है और सॉन्ग उस आदमी को गले से पकड़ के खींच के अपने साथ लेके जा रहा होता है और वो घबराते हुए कह रहा होता है, हंग। और कार के पास ही के सामने लाके कहता है, तुमने इसे हर्ट किया है, इससे सॉरी मांगो। और फिर वह इंसान झुक के कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, इस वजह से मैंने नोटिस नहीं किया, आई एम सॉरी। और फिर ही अपने चोट को साफ़ करते हुए सॉन्ग से कहता है, जुआन, कार में बैठो। और सॉन्ग गहरी सांस लेके कहता है अपने फैन से फेक हंसी हंसते हुए, घर जाइए, काफ़ी लेट हो गया है, मैं भी घर जा रहा हूँ, बाय। और हाथ से वेव करता है। फिर हमें एक ब्रिज दिखाया जाता है जहाँ से जुआन जा रहे होते हैं और सॉन्ग ही से कहता है, क्या ये दर्द दे रहा है? और ही मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं। और फिर ही मन में कहता है, जुआन ने जिस तरह से उस रिपोर्टर को मुझसे माफ़ी मंगवाई उसे देख के, और उसके मुकाबले में ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बहुत छोटा सा घाव है, मुझे अस्पताल में लेटना भी होगा तो भी मैं बहुत खुश होऊंगा। और ये बातें सोच करके ही मुस्कुरा रहा होता है। तभी सॉन्ग उससे कहता है, विंडो के दूसरी तरफ देखते हुए, आखिर तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? और फिर पूरी तरीके से दूसरी तरफ देखने लगता है और थोड़ा घबरा जाता है। और फिर ही उससे कहता है, तुम वाकई में बहुत हैंडसम हो, मुस्कुराते हुए। और ये बात सुनकर के सॉन्ग मुस्कुराते हुए कहता है, वैसे मैं कब हैंडसम नहीं हूँ? और फिर ही उसके हाथ को होल्ड करके कहता है, जुआन,
थैंक यू। और ये बात सुनकर के सॉन्ग अपने हाथ को उसके फेस पे रखता है और उससे कहता है प्लीज़ ऐसा मत कहो, वैसे भी जो इंसान किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता वह आदमी कहलाने के लायक नहीं है। और ये कह के थोड़ा दुखी होने लगता है। तभी ही उससे कहता है जुआन, ये तो बस एक खरोच है और तुमने अभी मुझे डरा दिया था और अब तुम्हारी फ़ोटो भी खिंच गई है। और इस बात को सुन के थोड़ा चिढ़ते हुए जॉन कहता है मुझे नहीं लगता कि रिपोर्टर इतने एबल हैं कि वो मेरी पिक्चर को बाहर निकाल पाएंगे। और रही फैन सूट की बात, तो वो इतनी गंभीर समस्या नहीं है, बस बात यह है कि मैं कुछ फ़ोटो में थोड़ा ख़राब दिखूँगा। और फिर जाओ उससे कहता है ब्रदर हैन, इस बात को ज़्यादा लाइटली मत लीजिए, डायरेक्टर सॉन्ग आपसे बाद में बात करेंगे। ऐसा कहते हुए थोड़ा चिंता में दिखाई देता है। और फिर सॉन्ग उससे कहता है हाँ हाँ, वो मुझे खा नहीं जाएंगे, वैसे भी हम अपॉइंटमेंट में नहीं जा रहे हैं, हमें जिनसेंग के विला में वापस ले चलो। और हमें बताया जाता है कि जिनसेंग बीजिंग में एक जगह है और हम देखते हैं कि वो दोनों विला के अंदर आ जाते हैं। तब ही लाइट जला रहा होता है और सॉन्ग उससे कहता है लाइट को मत जलाओ और उसे टाइटली होल्ड कर लेता है और उसको देखते हुए वर्रिड होते हुए चेहरा बनाता है और फिर उसे एकदम से गले लगा लेता है उससे। और फिर ही उससे कहता है मैं सच में ठीक हूँ और ये बिल्कुल भी हर्ट नहीं कर रहा है। और उसकी बात सुनकर के सॉन्ग कहता है धत, अगर वहाँ पे भीड़ नहीं होती तो मैं पक्का उसे बहुत मारता। और उसकी बात सुनकर के ही मुस्कुरा रहा होता है। तभी सॉन्ग उसे किस कर लेता है और कहता है डोंट लाफ। और फिर वो उसे छोड़ता है और दोनों गहरी सांस लेते हैं। और फिर सॉन्ग उसके चोट पर रब करते हुए उससे कहता है चोट इतनी गहरी नहीं है और खून भी पहले ही रुक चुका है और फॉर्चुनेटली कट्स तुम्हारे आईब्रो के कोने में लगा है, अगर ये थोड़ा निशान छोड़ भी दे तो वो भी इतना विजिबल नहीं रहेगा। और फिर ही उसे किस कर लेता है, उससे कहता है इट इज़ रियली ओके, वैसे भी तुमने बहुत ज़्यादा वाइन पी लिया है आज, तो जाओ थोड़ा रेस्ट कर लो। और ही को ऐसे किस करके देख सॉन्ग थोड़ा शॉक हो जाता है और फिर वह ही से कहता है तो पहले तुम शावर ले लो जब तक कि मैं रूम में तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। और ही उसे कहता है और फिर हम देखते हैं कि शावर से पानी टपक रहा होता है। ही शावर ले चुका होता है और उसके सर पे एक बैंडेज भी होती है। वह दरवाज़ा खोलता है और अंदर जाके देखता है तो सॉन्ग सो चुका होता है। और फिर वह धीरे से उसके करीब जाता है और वह उसके कपड़ों को हल्के से टच करता है और उसके हाथ को साफ कर रहा होता है। तभी सॉन्ग उठ जाता है, वह नींद भरी आंखों से ही को देखता है, ही उसे स्माइल करता है और फिर ही उसके ब्लैंकेट में घुस जाता है और फिर दोनों एक साथ सोते हैं और सॉन्ग उसे हग कर लेता है। और ही भी हल्के से अपने हाथ को स्लाइड करता है और मन में कहता है ऐसी रातें जो शांति और आराम के साथ गुजर जाती है वो सब वर्थ ही होती है। और सॉन्ग को बड़े प्यार से देखते हुए कहता है मैं जब चाहूँ इसे छू और चूम सकता हूँ, दुनिया के उन कई अधिकांश लोगों से बेहतर जो चाहते तो हैं पर उसे कभी प्राप्त नहीं कर सकते। और ये बहुत अच्छा होगा कि समय यहीं पे ही रुक जाए। ऐसा कहते हुए वह भी सो जाता है। और फिर दूसरी सुबह हम देखते हैं कि ही के हाथ में एक प्लेट होती है और दूसरे हाथ में रिमोट और वह टीवी चालू करता है और उसमें न्यूज़ चल रही होती है। कल रात फेमस सेलिब्रिटी सोंग जुहान अपने फैंस से घिर गए थे। फैंस के मुताबिक सोंग जुहान पर्सनली रूप से बहुत ही बेहतर हैं और वे अपने दोस्तों से भी बहुत प्यार करते हैं। वो सचमुच इस युग के बहुत ही बेहतरीन सितारा है। और फिर ही मुस्कुराते हुए प्लेट को टेबल पर रखता है और मन में कहता है फॉर्चुनेटली लास्ट नाइट कुछ भी ट्रबल नहीं हुआ। और तभी हम देखते हैं कि सॉन्ग नीचे उतरते हुए कहता है अपने कपड़ों को पहनते हुए ही गु। और ही उसे देखता है और फिर वे आके ही के चोट को टच करता है और कहता है ये कैसा है। और ही मुस्कुराते हुए कहता है ये बिल्कुल भी दर्द नहीं दे रहा है। और फिर सॉन्ग उसे अपने करीब खींचते हुए कहता है उसके कमर में हाथ डालते हुए तुम काम के वश चोटिल हो गए तो तुम इसका क्या मुआवजा चाहते हो। और उसकी बात सुनकर के ही कहता है एक किस। और फिर सॉन्ग उससे फिर से कहता है ये जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है, चलो बताओ और तुम क्या चाहते हो। और ही उसे बड़े ध्यान से देखता है और कहता है सेलिब्रेट माई बर्थडे विथ मी। और ये बात सुनकर के सॉन्ग कहता है श्योर कब।
और ही उससे कहता है अगले महीने के कोई से भी दिन। और फिर ही मन में कहता है ये बहुत ही बिजी है, ये एकदम ही इम्पॉसिबल है कि मेरे बर्थडे के लिए उसे हर जाने के लिए काफ़ी मिलियंस पे करना पड़ेगा, क्योंकि उसका शेड्यूल मेरे बर्थडे के दिन है। सो एनी डे नेक्स्ट मंथ इज़ फाइन। और फिर सॉन्ग उसके गालों को पिंच करते हुए कहता है मुझे बहुत पसंद आया कि तुम कितने सेंसिबल हो। और बेचारा ही मन में कहता है सेंसिबल मुस्कुराते हुए। फिर ही उसके चिक्स को टच करते हुए कहता है कम ऑन लेट्स ईट। और फिर हम टेबल पे सैलेड देखते हैं और फिर ही सॉन्ग को एक दवाई देते हुए और पानी देते हुए कहता है ये तुम्हारे हैंगओवर के लिए। और फिर ही सॉन्ग से पूछता है आखिर तुमने अचानक ही लास्ट नाइट में इतना ड्रिंक क्यों कर लिया। और सॉन्ग मेडिसिन खाते हुए कहता है जो नया गाना है वो 10 बार चेंज हुआ है और फिर लास्ट में फाइनली डन, इस वजह से मेरा मूड अच्छा था। और फिर ही उससे कहता है कुछ डालते हैं उसके बॉल में कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्या मैं उसे सुन सकता हूँ। और फिर सॉन्ग मुस्कुराता है और उससे कहता है इसके लिए तुम्हें सियाओ सॉन्ग से कहना होगा। और उसे ऐसे मुस्कुराते देख ही मन में कहता है सिर्फ एक म्यूज़िक ही है जो कि उसके चेहरे पे ऐसे मुस्कान ला सकता है। और फिर सॉन्ग अपने काम को आगे बढ़ा रहा होता है, तभी उसके फ़ोन में रिंग होती है और ही उसे कहता है जुहान तुम्हारा फ़ोन। और फिर सॉन्ग मोबाइल को देखता है और फिर मुंह बनाता है और वो कहता है सॉन्ग ही इट इज़ डैड। और ही थोड़ा घबरा जाता है, वो कहता है हाँ। और सॉन्ग अपने डैड से बात करता है और कहता है इट इज़ ओके गो अहेड। और फिर सॉन्ग ही को मुस्कुराते हुए देखते हुए फ़ोन में बात कर रहा होता है, उसके चेहरे से पसीने टपक रहे होते हैं। और दूसरी तरफ ई कहता है सॉन्ग अभी भी अपने पिता से बात कर रहा होता है। उसका पिता उससे कहता है आखिर तुम क्या कर रहे हो। और सॉन्ग मुस्कुराते हुए कहता है मैं गाना सुन रहा हूँ। और फिर उसका पिता उससे कहता है क्या तुम सुन रहे हो जो कि मैं कह रहा हूँ। और उसका पिता कहता है हर चीज़ के लिए डिसमिसिव होना बंद करें, रिपोर्टर किसी भी चीज़ से तुम्हारी छवि खराब कर सकते हैं। और उसकी बात सुन करके सॉन्ग कहता है मुझे पता है डैड, कंपेयर टू यू मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। और फिर ही के करीब आते हुए कहता है पिछले महीने आपकी और उस छोटी मॉडल की तस्वीरें, मैं ये सब चीज़ जानता था, आपको पता है। और फिर ये बात सुन करके उसका पिता उससे गुस्से में कहता है चुप रहो, आखिर तुम क्या सोचते हो कि तुम कौन हो। और फिर उसकी बात सुन करके सॉन्ग कहता है हाँ। और फिर सॉन्ग गुस्से में फ़ोन को पटक देता है टेबल पे, पर फ़ोन कटा नहीं होता, उसमें से उसका पिता भी बोल रहा होता है सॉन्ग जुहान तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। और फिर हमें ही और सॉन्ग को दिखाया जाता है, ही उससे कहता है धीरे। और सॉन्ग उसके सर पे हाथ रखते हुए कहता है ठीक है। और फिर ही कहता है जब वे किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहता है वे उन्हें स्नेह और मिठास से भर देना सुनिश्चित करता है। और कहता है उसकी मुस्कुराहट से जो गर्माहट झलकती है या वे शहद उसकी होठों से तब टपकता है जब वे किसी के कानों में धीरे से फुसफुसाता है, किसी के दिल में गहराई तक छेद करने के लिए। थैंक्स। कई बार ऐसा होता है कि हम पूरी तरीके से साथ नहीं रह पाते। यही कारण है कि 6 साल पहले ये और फेंग झेंग जब मुझे पूरी तरह से जीतने की कोशिश कर रहे थे, मैंने स्थिति को गलत समझा। मुझे लगा कि हम दोनों प्यार में हैं। और फिर हमें 6 साल पहले की बात दिखाते हैं और सॉन्ग दरवाजे पे खड़े होके उससे कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और ही उसे गुस्से में अपने फिंगर की पॉइंट दिखाते हुए कहता है तुम ये कहो कि तुम ये कैसे कर सकते हो। और उसकी बात सुन करके सॉन्ग बहुत ही तेज़ी से हंसने लगता है क्या तुमने ये सोचा था कि हम इस वजह से डेटिंग करना शुरू कर देंगे कि हम दोनों साथ सो चुके हैं एक बार यू आर रियली रिडिकुलस और उसके ऐसे जवाब को सुन करके ही शॉक हो जाता है, उसे बहुत धक्का लगता है और वह मन में कहता है ऑफ कोर्स ये रिडिकुलस है। हम शुरुआत करने के लिए कुछ भी नहीं थे। जब वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर जब वो मेरे साथ बुरा व्यवहार करता है तो मैं बस उसे सह लेता हूँ। इससे अधिक की चाहत इसे और बदतर ही बनाएगी। 2 दिनों के बाद हम एक पर्पल कलर की गाड़ी देखते हैं जो कि कहीं जा रही होती है। वो एक बिल्डिंग के तरफ जाती है और उसमें होते हैं ही और सॉन्ग को देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो बहुत बोर हो रहा है
और वे ही के कंधे पे अपना सर रखे हुए उससे कहता है, क्या हम पहुंच गए? और ही उसे मुस्कुराते हुए देख के कहता है, हाँ हम कंपनी में ही हैं। और फिर सॉन्ग ही को गले लगाते हुए उससे कहता है, काम पे मत जाओ, और क्या ये ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा कि तुम मेरे साथ यहीं पे रुक जाओ? और ऐसा कहते हुए उसे अपने करीब खींचता है। और फिर ही सॉन्ग के सर पे पैट पैट करते हुए कहता है, सॉरी बट मुझे अभी भी काम पे जाना है। और उसकी ये बात सुन कर के सॉन्ग थोड़ा मुंह फुला के गुस्से में कहता है, लेकिन तुम्हारा काम थका देने वाला है और तुम कभी भी उससे पर्याप्त पैसे नहीं कमा सकते। और अपने दोनों हाथ से ही के फेस को पकड़ते हुए कहता है, तुम्हें ये खबर देखनी चाहिए, ज़्यादातर लोग ज़्यादा काम करने से मर जाते हैं, और यदि तुम ऐसे ही काम करते रहे तो तुम्हारा शरीर बहुत ज़्यादा थक जाएगा। और सॉन्ग की बात सुनकर के पहले ही शौक होता है, फिर मुस्कुराते हुए उससे कहता है, तुम इस बारे में चिंता मत करो, मैं हर रोज़ व्यायाम करता हूँ, मैं अभी भी एकदम फिट हूँ। और फिर ही सॉन्ग के चिन को टच करता है और उसको किस करते हुए कहता है, आई हैव टू गो नाउ। सॉन्ग कहता है और हम देखते हैं कि ही एक जगह उतरता है गाड़ी से और पीछे से उसका बॉस आ रहा होता है और बॉस उससे कहता है, ही गु। और ही उसको सुन करके शॉक हो जाते हुए कहता है, चीफ गु। और उसका बॉस उससे कहता है, व्हाट अ कॉन्सिडेंस। और अपनी फिंगर से उसके चोट की तरफ दिखाते हुए कहता है, ये क्या हो गया है? ही उससे कहता है, बस ये मुझसे थोड़ा सा स्क्रैच हो गया है, ज़्यादा मेजर नहीं है। और अपने बॉस से पूछता है, क्या आपने ड्रिंकिंग की? बॉस मुस्कुराते हुए उसके गले में हाथ डाल लेते हैं और उससे कहते हैं, दोपहर को पार्टी थी और मेरा दोस्त 2 बोतल वाइन की लेके आया था। और फिर ही मुस्कुराते हुए कहता है, ओह तो इसका मतलब चीफ गू ने काफ़ी अच्छी शराब पी है, तो क्या आप चल सकते हैं? और चीफ गू मुस्कुराते हुए कहता है, यहाँ मुझे तुम्हारी मदद करने दो। और उसकी बात सुनकर के ही कहता है, मैं अभी भी ठीक हूँ। और फिर चीफ गू उसे कुछ दिखाते हुए कहते हैं, वो देखो प्राइवेट लिफ्ट, चलो मैं किसी को दिखाना नहीं चाहता। और उसकी बात सुन कर के ही मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है। और तभी पीछे से ही को आवाज़ आती है, ही गु। ये सुन कर के ही थोड़ा शॉक हो जाता है, वह पीछे मुड़ कर के देखता है, वो सॉन्ग होता है जो कि उससे बुला रहा होता है, जिसे पीछे मुड़ कर के चीफ गु भी देखते हैं और वे मन में कहते हैं, दिस गाय, मैंने पहले इसे कहाँ देखा है? और ही उसे ध्यान से देखते हुए कहता है मन में, आखिर यहाँ पे क्या कर रहा है? और कहता है, हालांकि यहाँ आसपास ज़्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन फिर भी कोई उसे पहचान न ले। और फिर सॉन्ग गुस्से में चीफ गू के तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए कहता है, ये कौन है? और ही घबराते उसे जवाब देता है, मेरे बॉस। और जल्दी से उसके पास जाते हुए कहता है, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ। और ही की बात सुन करके सॉन्ग अपनी भौहें चढ़ा लेता है और फिर चीफ गू उनके तरफ आते हुए कहते हैं, ही गू ये तुम्हारे दोस्त हैं? और सॉन्ग भी उसके तरफ देख रहा होता है। और फिर ही कहता है, और वो दोनों आमने सामने होते हैं। फिर ही मन में कहता है, गू किंग पाई इतनी शार्प है जैसे कि एक फॉक्स। वे निश्चित रूप से सॉन्ग जुआन के इस शत्रुतापूर्ण व्यवहार पे ध्यान देंगे और किसी भी तरह से मैं उन्हें ये विश्वास नहीं दिला पाऊँगा कि हम सिर्फ एक दोस्त हैं। फिर सॉन्ग अपने चश्मे को नीचे उतारते हुए ही को देखते हुए मन में कहता है, मुझे ये आइडिया नहीं था कि इसके पास एक सुंदर बॉस है जिसके कि ये काफ़ी करीब है। आखिर मुझे ये पहले क्यों नहीं पता चला? फिर चिढ़ते हुए चीफ गू को देखते हुए अपने गॉगल्स खोलते हुए मन में कहता है, ही गू सिर्फ मुझसे बिलोंग करता है और उसकी ज़िंदगी में खाली बस मैं ही हूँ और उसके करीब रहने के लिए इतना ही काफ़ी होगा कि मैं उसे बहुत ही अच्छी तरीके से अकेले ही जानता हूँ। कोई और जो उसके करीब जाना चाहता है वो डिस्गस्टिंग है, चाहे वो बॉस ही क्यों ना हो। और फिर चीफ गू उसे हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं मुस्कुराते हुए, हेलो मेरा सरनेम गू है, मैं तुम्हें क्या कह के बुलाऊँ? पर सॉन्ग कुछ भी रिएक्ट नहीं करता और ऊपर से कौवा उड़ जाता है, यानी कि ये बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन होता है और ही बहुत घबरा जाता है। फिर ही चीफ गू के हाथ को नीचे करते हुए कहता है, चीफ गू मुझे माफ़ करना, आइए पहले वापस चलते हैं हम और ऑफिस में जाके ही मैं आपको ये समझाऊंगा। और फिर चीफ गू उसे पहचान लेते हैं और वो उससे कहते हैं, ओह तुम वही सेलिब्रिटी लग रहे हो है ना? और मुस्कुराते हुए कहते हैं, द वन हु स्पेशलाइज इन
कमर्शियल्स। और ये सुनकर के सॉन्ग भी थोड़ा शॉक हो जाता है और फिर ही मन में कहता है इट इज़ ओवर, अब ये गुस्सा करने वाला है। और फिर चीफ गू कहते हैं मैं तुम्हारे कमर्शियल को बहुत पसंद करता हूँ, डांसिंग और सिंगिंग के साथ ये बहुत मज़ेदार लगता है। और फिर चीफ गू और सॉन्ग दोनों एक दूसरे को देखते हैं, चीफ गू मुस्कुराते हुए और सॉन्ग गुस्से में। और फिर सॉन्ग गुस्से में चिढ़ते हुए कहता है मैं कमर्शियल नहीं करता, और दूसरी ओर तुम लड़खड़ा रहे हो और तुम नशे में हो, वो भी रास्ते में, तुम्हारी प्रोफेशनलिज्म हाईली क्वेश्चन है। और ऐसा कहते हुए वे आगे बढ़ता है, तभी ही बीच में आ जाता है और उसे रोक लेता है और कहता है जुहान बात करना बंद करो। और सॉन्ग को समझाते हुए कहता है गो बैक फर्स्ट ओके, हम कंपनी एरिया में हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं आजू बाजू। और सॉन्ग उसकी बात को ध्यान से सुनता है। तभी पीछे से दो लोग आ रहे होते, उनमें से एक कहती है देखो क्या ये इंसान सेलिब्रिटी जैसा नहीं लग रहा, आपस में बड़बड़ाते हुए बात करते हुए। और फिर सॉन्ग अपने गॉगल्स को पहनता है, वे गुस्से में चीफ गू को देखता है पर वो काफ़ी ही स्मार्ट लग रहा होता है और वे पीछे मुड़ करके फिर चला जाता है। चीफ गू और ही उसे देख रहे होते हैं और फिर ही एक गहरी ठंडी सांस छोड़ता है और फिर वो तिरछी निगाहों से चीफ गू को देख रहा होता है। और फिर चीफ गू मुस्कुराते हुए उससे कहते हैं मैंने कभी ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि तुम सॉन्ग जुहान के इतने फेमिलियर हो। और फिर ही घबराते हुए कहता है बस हाई स्कूल क्लासमेट, अपने फेस को टर्न करते हुए। और फिर चीफ गू से कहता है मुस्कुराते हुए ओह वैसे देखने से ऐसा नहीं लगता कि तुम सिर्फ हाई स्कूल क्लासमेट हो। और ही ये बात सुनकर के थोड़ा सा घबरा जाता है, वह कहता है चीफ गू मुझे माफ़ करना, आई एम रियली, उसके बिहाफ में मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और फिर चीफ गू ही के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है इट इज़ फाइन, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, चलो फिर काम पे चलते हैं। और फिर ही उससे कहता है ठीक है। और फिर हम देखते हैं किसी को घड़ी देखते हुए, वो ही होता है जो कि अपने हाथ में घड़ी देख रहा होता है, समय देख रहा होता है। उसके पास एक कार आके रुकती है जो कि फैंग जैन की होती है, उसे देख के ही कहता है फैंग जैन। और फिर फैन कहता है कार में बैठो। और फिर ही कहता है कहाँ जा रहे हैं, और फैंग कहता है मेरे दोस्त के बार में। और फिर फैंग उनसे कहता है तुमने पहले ही एक बार मेरे इनविटेशन को रिजेक्ट कर दिया है और तुम फिर से मेरे रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ मत करना। और कहता है पैंग फैंग और यूंग चैंग भी वहाँ पर होंगे। और ही के मोबाइल में रिंग होती है, ही उसे निकालता है, उसे देखता है और फिर हमें एक बार दिखाया जाता है और ही उस बार को बड़े ही ध्यान से देखता है। और फिर चीफ गू उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हें फ़ोन करके बुलाया इतनी रात को और मुझे नहीं लग रहा था कि तुम अभी भी उठे होंगे। और तभी ही उससे कहता है अरे कोई बात नहीं, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर ही था। फिर ही उस बार में चारों तरफ देखता है, वो एक गे बार होता है। और ही उधर देख के मन में कहता है ये प्लेस ऑब्वियसली ये गे बार है, मैंने कई बार लोगों को ऑनलाइन इसके बारे में बात करते हुए सुना, ये बहुत ही स्टाइलिश बार है और साथ ही यहाँ पे हर किसी गे कम्युनिटी को इसके बारे में पता है बीजिंग की। और फिर चीफ गू उसके कंधे पे हाथ रखते हुए मुस्कुराते हुए उससे कहते हैं तुम बार में जाके बैठो, पहले मैं हमारे लिए ड्रिंक ऑर्डर करके आता हूँ। और फिर ही मन में सोच रहा होता है गू पिंग किंग ने आखिर मुझे गे बार में क्यों बुलाया। आई नो इसका इंटेंशन मुझसे कुछ जांचने का है, पर उसको इस तरह से नीचे जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। साइड मैं इस तरह के प्लेस को कभी यूज़ भी नहीं करता। और फिर वो दोनों बार में कुछ पी रहे होते हैं और हीगू घबराते हुए कुछ सोचते हुए अपने चेहरे पे हाथ रख लेता है और मन में कहता है ये बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग है। ऐसा लगता है कि गू पिंग ने मेरी प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए इस जगह को चुना है। क्या मुझे उन्हें इस जगह से मूव करके कहीं और चलने के लिए कहना चाहिए? और फिर ही मुस्कुराते हुए उससे कहता है चीफ गू आखिर आपने इस तरह की जगह पे मिलना क्यों डिसाइड किया? और चीफ गू सीरियसली लुक देते हुए उससे कहते हैं क्यों, क्या ये जगह तुम्हें पसंद नहीं आई या वह ऐसी नहीं है जो कि तुम्हें पसंद हो?
और चीफ वो कहते हैं, यहाँ का माहौल अच्छा और शांत है, मुझे यहाँ पे समय बिताना बहुत ही पसंद है। इस बात से शॉक होके ही कहता है, रुकिए, क्या आप पहले भी यहाँ पे आए हैं? और चीफ गू मुस्कुराते हुए कहते हैं, कह सकते हो, मैं रेगुलर यहाँ आता हूँ। और फिर चीफ गू कहता है, ईमानदारी से कहूँ, अगर ये मेरे इस्तीफे के लिए होता तो आज हम यहाँ पे नहीं बैठे होते। और ग्लास को टॉस करते हुए कहता है, चूँकि हम अब सहकर्मी नहीं रह गए हैं तो मैं चाहता हूँ कि हम दोस्त बने। और ही उससे कहता है, चीफ गू आप बहुत ही पोलाइट हैं, मैं बहुत ही फ्लटर करता हूँ आपको। और फिर चीफ गू उसके करीब आके उससे कहते हैं, तो अब हम दोस्त हैं। और कहता है, अब मेरे साथ तुम्हारे और सोंग जुआन के बारे में बात करने का क्या ख्याल है तुम्हारा? फिर ही उससे कहता है, चीफ गू आप आखिर क्या सुनना चाहते हैं? और चीफ गू कहता है गिलास उठाते हुए, कुछ नहीं, बस मैं थोड़ा उत्सुक हूँ। तुम दोनों हाई स्कूल क्लासमेट हो, है ना? तो तुम दोनों एक दूसरे को काफ़ी सालों से जानते होंगे। चीफ गू की बात सुनकर के ही मुस्कुराते हुए कहता है, 10 साल। और चीफ गू ये सुनकर के कहता है, ओह, ये सच में बहुत ही लंबा समय है। और ही कहता है, हाँ 10 साल, ये बहुत ही ज़्यादा लंबा समय है। और फिर हमें बताया जाता है यूनिवर्सिटी का दिन। ही अपने हाथ में एक पर्चा लेके बैठे हुए उसे पढ़ रहा होता है। तभी उसे किसी के कदमों की आवाज़ आती है। वो उस तरफ देखता है, वो सोंग जुआन होता है। और फिर वो बताता है, असल में स्कूल ने उसे एक कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया था। 10 साल एक लंबे समय की तरह लगते हैं। उसने स्कूल छोड़ दिया था, बस वे विश्वविद्यालय के लिए लौटा था। हम दोनों फिर से एक साथ बैक स्टेज में मिले। अगर ठीक से सोचा जाए तो सारी यादें कल जैसी लगती है। और हम देखते हैं कि सोंग भी उसे बड़ी तिरछी निगाहों से देख रहा होता है। और फिर ही उसके पास जाके उससे कहता है, हेलो सोंग जुआन, मैं तुम्हें कार्यक्रम की जानकारी देता हूँ। सबसे पहले मैं एक भाषण से शुरू करूँगा और उसके बाद अंत में पूर्व मानक छात्रों का परिचय कराऊँगा और उसके बाद आखिरी व्यक्ति तुम होंगे। और उसको देख कर के सोंग कहता है, तुम? और फिर ही बताता है, उसकी उम्र उस वक्त मुश्किल से ही 20 साल की थी, पर उसकी आभा एकदम सुपरस्टार के जैसे ही थी। जब वे सामान्य स्टूडेंट से घिरा होता है तब उसका चरित्र और भी निखर के आता है। वे काफ़ी शानदार लगता है। और फिर सोंग उसे दोनों हाथों से घेर के एक टेबल पर टकराते हुए कहता है, क्या हम पहले एक दूसरे से मिल चुके हैं? और फिर ही सोंग से कहता है, मैं स्टूडेंट फ्रॉम द एफिलिएटेड हाई स्कूल डिपार्टमेंट से था। हम दोनों ने एनवायरनमेंट सपोर्ट इवेंट में भाग लिया था कैंपस में। और ही बताता है, याद के वे टुकड़े एकदम सपने जैसे लगते हैं। और कहता है, मैं जितना बड़ा होता जाता हूँ मुझे उतना ही छोटा जीवन लगता है। और फिर सोंग उसके कान के करीब आके उससे कहता है, ओह आई रिमेंबर नाउ। और कहता है, व्हाट अ कोइंसिडेंस, वेल हम फिर से एक साथ काम करेंगे। और फिर उसकी बात सुनकर के ही काफ़ी शॉक हो जाता है, उसकी आंखें फटी रह जाती है। एक बार जब मैं इस गहरी नींद से जाग जाऊंगा और जब वो दिन आएगा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा, मुझे ये भी याद नहीं रहेगा कि मैं कहाँ हूँ। और फिर सोंग उससे कहता है, सॉरी मेरी मेमोरी इतनी ज़्यादा ग्रेट नहीं है, व्हाट्स योर नेम? और ही कहता है, हेगू, जैसा कि हेगू डे हेगू में है। और फिर सोंग मुस्कुराते हुए उससे कहता है, आखिर तुम्हें ये नाम क्यों दिया गया है? क्या तुम बहुत सारे क्वेश्चन पूछना पसंद करते थे जब तुम छोटे थे? और ही कहता है, यदि कभी कोई ऐसा दिन आए जब मैं इस नींद से जाग सकूं, ये मेरे लिए एक आशीर्वाद होगा। और फिर हम देखते हैं ही सोंग को फ़ोन करता है और फिर फ़ोन कनेक्ट हो जाता है और ही उस तरफ देखता है और कहता है, जुआन? और सोंग कहता है और फिर ही उससे कहता है, जो कुछ भी आज हुआ तुम उससे नाराज़ तो नहीं हो ना? और उसकी बात सुन कर के सोंग कोड लुक देते हुए उससे कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ इधर उधर हर समय घूम रहा हूँ और मैं हर समय भला पागल कैसे हो सकता हूँ? और उसकी बात सुन कर के ही मन में कहता है, वो गुस्सा है। और फिर ही उससे कहता है, चीफ गू मेरे बॉस हैं, हम इतने ज़्यादा क्लोज नहीं हैं एक दूसरे के। मैंने उनको देखा ड्रंक तो मैंने उनको खाली बस मदद की,
उनको वहाँ पे पहुँचाने के लिए। बस इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। और उसकी बात सुन कर के सॉन्ग कहता है, ओह तो ऐसी बात है। और फिर सॉन्ग उससे कहता है वो कितने साल के हैं। और ये बात सुन कर के ही को कुछ समझ नहीं आता, वो कहता है 31 आई थिंक, या फिर 32। और फिर सॉन्ग कहता है तुम भी एक मिड लेवल मैनेजर हो, पर वो तुम्हारा बॉस है। तो ये उसे एक एग्जीक्यूटिव बनाता है ना। और उसकी बात सुन कर के ही कहता है हाँ वो एक एग्जीक्यूटिव है। और फिर सॉन्ग कहता है आखिर उन्हें ये पद कैसे मिला? क्या तुम्हारा बॉस उसका पिता है या फिर उसकी गर्लफ्रेंड? और रुको, क्या वे गे है? और कहता है क्या नांगचुंग के सारे मेंबर्स मर चुके हैं? लगभग 30 साल की आयु वाले व्यक्ति को वर्ल्ड की 100 कंपनियों में से एक का एग्जीक्यूटिव बना दिया। आखिर उन्हें ये बात कहाँ से सूझी? और उसकी बात सुनकर के ही कहता है ऐसा नहीं है सर, असल में शुरुआत करने के लिए वो बहुत ही सक्षम व्यक्ति है, वैसे भी वे अब इस्तीफ़ा देने वाले हैं। और ये बात सुनकर के सॉन्ग खड़ा हो जाता है और कहता है रिज़ाइन देने वाले हैं? और ही कहता है वे महीने के अंत तक ही यहाँ पे काम करने वाले हैं। ये बात सुनकर के सॉन्ग मुस्कुराता है और कहता है वेल ये तो बहुत गुड न्यूज़ है। और फिर एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है बाय द वे टुमारो क्या तुम्हारा कोई शेड्यूल प्लान है? मैं एमवी शूट करने वाला हूँ, मैंने तुम्हें लास्ट टाइम कहा था, है ना? तुम्हें याद है ना? फिर उसकी बात सुनकर के ही मुस्कुराते हुए कहता है ओके डोंट एक्साइटेड योरसेल्फ टू मच। और फिर सॉन्ग उससे कहता है आई नो, और फिर फ़ोन कट कर देता है। और फिर ही मन में कहता है वेल उसे अभी भी मेरा बर्थडे याद है। और यहीं पे ये पार्ट होता है समाप्त। धन्यवाद। सॉरी लेट अपलोड करने के लिए, थोड़ा तबीयत ख़राब था।